आदित्य है और मैं सर्वलोकी समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश का प्रभारी हूँ सर। तो जी सर आज सम्राट अशोक जयंती का जो प्रोग्राम रखा गया है, क्या उद्देश्य है प्रोग्राम मनाने का? सर, प्रोग्राम का उद्देश्य है कि सम्राट अशोक जो विश्व विजयी सम्राट हुए और उनकी नीतियाँ वर्ल्ड में फेमस हुई, जिनकी नीतियाँ करुणा पे आधारित थी, कल्याण पे आधारित थी, समानता पे आधारित थी, उस नीतियों को आज हम फिर से इस भारत में पुनः स्थापित कर पाएँ सर। आप दिल्ली के प्रदेश प्रभारी हैं जी सर्वलोक समाज पार्टी के। जी। तो आप दिल्ली में अपनी पार्टी का कैसे विस्तार करो और आगामी चुनाव के लिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए आपकी पार्टी की क्या तैयारी रहेगी? बिल्कुल, हमारी पार्टी का गठन ऑलमोस्ट दिल्ली के सारे ज़िलों में हो चुका है और हम लोग अभी वार्ड वार्ड पे काम कर रहे हैं सर। और आने वाली जो हमारे 2000 जो है 25-24 में जो चुनाव होने वाला है, उसके लिए हम लोग कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रहे हैं और वार्ड लेवल पे सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और हर वार्ड में, हर ज़िले में हम लोग गठन करके और सब लोगों को पार्टी के प्रति जागरूक कर रहे हैं, पार्टी की नीतियों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में आपके पार्टी के खास मुद्दे जो जनता के बीच में रहेंगे वो बताइए। पार्टी के मुद्दों में देखिए, एक तो ये है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि देश में जो आजकल लूट खसोट मचा हुआ है, हर मतलब बहुजनों का जो राइट छीना जा रहा है, उस पे हम लोग बातें कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनगणना पे बातें कर रहे हैं, राष्ट्रीय समानता पे बातें कर रहे हैं और जो राइट टू एजुकेशन की बातें हैं, जो जो एजुकेशन पहले मुफ्त में मिलता था, जो एजुकेशन का पहुंच हमारे लोगों का जो गरीब जनता थी, उसकी पहुंच शिक्षा तक थी, जिससे शिक्षा को पा करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे, जगह जगह पे नौकरियां हासिल कर रहे थे। सरकार उस सारी व्यवस्था को प्राइवेटाइजेशन की जा रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि पार्टी उस प्राइवेटाइजेशन को रोके और जैसे हमारे देश में अ, जो बैंक है, बैंकों का जो हम राष्ट्रीयकरण पहले किया गया था, उससे आज प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसको उसको भी हम रोकने के लिए काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि दोबारा से इन बैंकों का प्राइवेटाइजेशन ऐसा राष्ट्रीयकरण किया जाए। सर आज सम्राट अशोक जयंती का कार्यक्रम रखा गया है सर्वलोक समाज पार्टी के द्वारा। बताएं सर, क्या उद्देश्य है आपकी पार्टी का और सम्राट अशोक जयंती के कार्यक्रम का बताएं सर। सबसे पहले आप मीडिया प्रभारी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो हम लोगों का बाइट लेने के लिए आए आप। और जैसा कि आपने पूछा कि सम्राट अशोक जयंती हम लोग मना रहे हैं दिल्ली के धरती पे, तो इसका क्या उद्देश्य है? तो सम्राट अशोक का एक बहुत बड़ा उद्देश्य इस देश में रहा है और उसी उद्देश्य को मद्देनज़र रखते हुए सर्वलोक हित समाज पार्टी का गठन हुआ है और इसी के तत्वाधान में सर्वलोक हित समाज पार्टी के तत्वाधान में हम सम्राट अशोक जयंती मना रहे हैं और पूरे दिल्ली से पूरे देश में यह मैसेज दे रहे हैं कि हमारे देश के हर कोने कोने में सम्राट अशोक जयंती मनाई जाए और हम विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापन के माध्यम से हम विज्ञापन राष्ट्रपति को, इस देश के राष्ट्रपति को, ज्ञापन 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 इस देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और सम्राट अशोक जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करें और भारत के कोने कोने तक ये बात पहुँचे कि सम्राट अशोक की एक व्यक्तित्व बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और हम लोग एक बहुत बड़ा मैसेज दें ताकि सम्राट अशोक जयंती हर साल भारत गवर्नमेंट के खर्चे पे मनाई जाए। आप सर्वलोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, तो आगामी चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव है, वो किस एजेंडे के तहत लड़ेगी और अगर अलायंस हुआ तो किसके साथ अलायंस होगा? सर सबसे पहले तो हम अलायंस के लिए जा ही नहीं रहे हैं। सर्वलोक हित समाज पार्टी पूरे 8 प्रदेशों में काम कर रही है, जिसमें सक्रिय रूप से 6 प्रदेशों में काम कर रही है और हमारा कोशिश है कि 6 प्रदेश में हम लोकसभा का चुनाव अपने बलबूते लड़ें, अपने दम पे लड़ें। अपना परिचय देते हुए सर सम्राट अशोक जयंती के कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए। मेरा नाम राम रतन कुशवाहा है और सम्राट अशोक का जन्म की जो जयंती हम लोग मना रहे हैं, मेन उद्देश्य ये है कि इस
देश के प्रदेश की जनता को जागरूक करना, सम्राट अशोक के नीतियों के प्रति, उनकी अच्छाइयों के प्रति, कि जिससे वो अपने जीवन में पालन कर सकें और उनका कल्याण हो। कारण कि उनका जो भी कार्य क्षेत्र रहा है, लोक कल्याणकारी कार्य क्षेत्र रहा है, जिसके कारण से जो उसका पालन करेगा, उसका परिवार का कल्याण, उसका कल्याण और देश का कल्याण हो।